क्यों कांग्रेसी आलोक शर्मा को होशियारी दिखानी पड़ गई महंगी? कैसे शहजाद पूनावाला ने कांग्रेसी आलोक शर्मा की सारी होशियारी निकाल के रख दी और किस तरह आलोक शर्मा का एक लाइव डिबेट शो में हो गया मोए मोए। यही सब देखेंगे आज के धुलाई से भरपूर इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक धाकड़ प्रवक्ता, एक ऐसा चेहरा जो जब भी बोलते हैं तो अपने मुंह से तेजाब और एसिड की बारिश करते हैं। अब ये तेजाब और एसिड की बारिश विपक्ष के नैरेटिव का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ उनके खुद के बने बना नैरेटिव को गला जरूर देता है, जला जरूर देता है। इन शॉर्ट इनका बोलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जो कुल्हाड़ी रखकर उस पर एम लगा के अपना पैर जाके मार देते हैं। खैर, जीएसटी में किए गए रिफॉर्म से भारत में कई सारी चीजें अब ऐसी हैं जो अब सस्ती हो गई है। इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? बट ऑब्वियस भारत का मिडिल क्लास, भारत का मध्यम वर्गीय परिवार। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि ये जो रिफॉर्म हुआ है इसका उनको विरोध करना है या फिर सपोर्ट करना है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक तरफ तो ये इसकी बुराइयां कर रहे हैं, इसमें कमियां गिना रहे हैं, और दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की होड़ भी इन्हीं में मची हुई है। ये सबको ये बताने में लगे हुए हैं कि इसके पीछे देखो 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 राहुल गांधी जी का दिमाग था, राहुल गांधी जी का हाथ था, उनका आइडिया था। ये जो इनका दोगला रवैया है ना जीएसटी को लेके, यही इनकी कंफ्यूजन को दिखाता है। सोचो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये जो नया जीएसटी रिफॉर्म आया ये राहुल गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था। भाई इन्होंने बस आइडिया ही दिया था, इंप्लीमेंट करने की कभी कोशिश नहीं की उसे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। देखो, नए जीएसटी को लेके कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है, ये क्लियर है। राहुल गांधी जी भी कंफ्यूज्ड है, ये अब प्रूफ हो चुका है, और उनके प्रवक्ता भी कंफ्यूज्ड हैं। वो तो हम इनके डिबेट शो में जब इनकी बातों को सुनते हैं तो उससे हमें अंदाजा लग ही जाता है ये बेचारे भी कंफ्यूज्ड है अपने नेता की तरह। इनकी भी गलती नहीं है, इनका नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो इन प्रवक्ताओं का बेचारे को होगा क्या? ये भी तो अपने नेता को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, कर रहे हैं। ऐसा ही सिमिलर से कंफ्यूजन का मुजाहिरा करते हुए देखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा एक डिबेट शो में, जहां वो जीएसटी को लेके होशियारी दिखा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे थे। बट उनको इस बात का इल्म जरा भी नहीं था, उनको इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि इन रिटर्न जो रिबटल मिलेगा ना, जो काउंटर मिलेगा, उसमें उनको क्या कुछ सुनना पड़ जाएगा। उनके सवालों को काउंटर करते हुए बीजेपी के शहजाद वाला ने जो तबीयत से उनकी क्लास लगाई है, उनकी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई, वो भी लाइव टीवी डिबेट शो में। हवा निकाल के रख दी उनके दावों की। उसके साथ ही उन्होंने उनको कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री भी याद दिला दी। भाई ये तुम्हारी हिस्ट्री है, जरा देख लो इसको भी, फिर जाके स्वदेशी पर ज्ञान देना। नाउ अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली हुआ तो कैसे हुआ, राइट? तो आज का ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट आलोक शर्मा जी की होशियारी वाला पार्ट, दूसरा पार्ट काउंटर वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं होशियारी वाला पार्ट। हैव अ लुक। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना हवाई जहाज, लेकिन सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। हाँ। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। हाँ। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। वापस आता हूं, बहुत सारी कह रहे हैं कि साहब मैं पूरी तरह से आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 3 देशों के साथ 1 महीने में किया है। हाँ। चाइना के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। कर रहे 10 दिन पहले कॉटन के ऊपर 11% टैक्स था, पंजाब के कॉटन के ऊपर वो 0% कर दिया। आलोक जी यहाँ पर नहीं, देखिए जो 2-3 मुद्दे आपने बोले हैं और वाजिब मुद्दे हैं, उसके साथ मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ और एक एक करके हम सारे पैनल को भी जरा इंक्लूड कर लें इसमें। पहले शहजाद आप इस हिस्से का जवाब आपने नोट डाउन किया है, आप उसका जवाब दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसको बकैती करना बोलते हैं, इसको हुज्जत करना कहते हैं। आप एक बार नोटिस करना, एक बार ऑब्जर्व करना, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने कमियां गिनाई है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, यही चीजों पर इनका फोकस था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ और बात नहीं की है। इनका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ जीएसटी में आए इस रिफॉर्म से भारत के मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा तो जरूर हुआ है। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलो, इस देश के 70-75 साल के हिस्ट्री में कोई तो सरकार ऐसी आई जो मिडिल क्लास के बारे में सोच रही है, मिडिल क्लास को केटर कर रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर की तरह नहीं देख रही है। और एक मजे की बात बताऊं मैं, इस नए जीएसटी रिफॉर्म से कांग्रेस वाले क्यों बौखलाए हुए हैं आपको पता है? उनको अच्छे से इस बात का अंदाजा है, उनको अच्छे से ये बात क्लियर है कि जो नया जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ना, इसका सीधा सीधा फायदा मोदी और बीजेपी को होने जा रहा है। और उनको उसके बदले क्या मिलेगा? उनको मिलेगा जो हमेशा से मिलता हुआ है, अंडा, यानी कि ठेंगा।
एंड नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द काउंटर। चलिए अब शहजाद पूनावाला का जबरदस्त और कॉमेडी से भरपूर काउंटर भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूँ। स्वदेशी की तो चिंता बात कर ही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले। सच तो है। अब दूसरी बात पे आते हैं। उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी। मैं देखो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, पसमंदा मुसलमान हूँ। 2017 में जीएसटी आया, उससे तो पहले इन्होंने ही व्यवस्था बनाई। फिर उन्होंने बोला कि टैक्स टेरर किया और बिहार के लिए किया है। जीएसटी में मोदी अकेले नहीं बैठते ना, निर्मला जी और मोदी जी बैठ के तय कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल है, तो क्या जीएसटी काउंसिल ने टैक्स टेरर किया या जीएसटी काउंसिल ने हमें बिहार में फायदा पहुंचाने के लिए किया? श्वेता जी पूछ लो। और गाली और देखो शब्दों का चयन कहाँ पूछती हो उनसे। अब ये आरजेडी वाला खड़ा था वहां पे, तेजस्वी, वो कौन है, नवाबजादा नंबर 2, नवाबजादा बोला है। नवाबजादा नंबर 2 खड़ा था तो माँ को गाली दी। जब नवाबजादा नंबर 1 था तो उनकी पार्टी ने तो एआई वीडियो बना दिया जिसपे पटना हाईकोर्ट ने बोला। उससे पहले नवाबजादा नंबर 1 बोलता है कि मैं लाठी डंडे से मारूंगा। तो शब्दों का बात तो सही है। माता जी को नहीं बख्शते, इन्होंने बिहार को बीड़ी बोला। आज देखो, आज बिहार को फायदा मिल रहा है और कर्नाटका को भी मिल रहा है और राजस्थान को भी मिल रहा है। तो इनको बिहार से कितनी नफरत है। ये बोल रहे बिहार को देखो कैसे गाली दे रहे। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सर आपने कर्नाटका में A to Z आपने स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल, अब कल मैं आया तो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ा। आप मुझे बता दो, आपने तो हिमाचल में बोला था कि हम 1500 रुपए देंगे, वहां पे 7 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में सारे टैक्स बढ़ा दिए। आप एक जगह तो बताओ, मैंने आपको 10 जगह गिनाए। हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया, हमने सही पकड़ा है, हमने राहत दी, राहत पे राहत दी, हमने वैट कम कर दिया, पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 2 बार पेट्रोल पे। आप एक तो राहत गिनो अपनी सरकार का। अपनी सरकार का कुछ नहीं गिनाना है, केवल एंकर को बोलना है, केवल पैनलिस्ट को बोलना है, मोदी जी की मां को बोलना है। मैं तो पूछता हूं इतना वहमनस से क्यों है? शहजाद जी, उन्होंने जो विदेश नीति को लेकर और उसमें भी आ जाता हूं, उन मुद्दों की जो बात की है, मैं उसमें भी आ जाता हूं, हम बाकी उसमें भी आ जाता हूं। हमारे पैनल में 4 लोग हैं। जीएसटी के ऊपर एक सेकंड, इन्होंने H1B की बात की, मैं उस पे H1B पे एक लाइन बोल देता हूं। पहले तो कांग्रेस ही इस पर मुंह ना बताइए ना, सीमेंट आपके, अरे सुन लो भाई, गुस्सा नहीं होना है, कितना है भाई? गुस्सा गया भाई, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। सुन लीजिए, सारा जो गुस्सा काम डाउन करने वाली दवाई भी सस्ती हुई, आप खाओ थोड़ा। सुन लो, माता जी के पीछे अरे भाई बीच में इंटरप्शन पे जीएसटी बढ़ा है। अब सुन लो भाई, आप लोगों का मुद्दे मैं पर श्वेता जी जवाब दे दूं, श्वेता जी जवाब दे दूं, H1B पे जवाब दे दूं, ये महत्वपूर्ण है। उस पर हम लौटते हैं। H1B पे पहले ये लोग बताए कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि ब्रेन ड्रेन हुआ, और आज H1B पे जो भी झूठ फैलाया इन्होंने। जब जीएसटी का निर्णय जब पहली बार वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया था, उस समय टैरिफ की मार कैसे झेलेंगे उसकी बात हो रही थी। अब हम लौट कर आते हैं। मैं इसी पे श्वेता जी एक सेकंड, गलत भ्रामक चीज ना चली जाए। ये जीएसटी का फैसला, ये वाला फैसला जो है एक साल, अरे भाई चुप रहो भाई, थोड़ा शांति रखो। आलोक जी आप मुझसे उम्र में कई ज्यादा बड़े हैं, सुन लीजिए आप। ये जीएसटी का निर्णय 2.2 का निर्णय, शहजाद जी आप जो ये जीएसटी 2, देखो मैं आपको वैसे इग्नोर कर रहा हूं जैसे जेनजी ने डूसो में किया। मैं आपको वैसे इग्नोर कर रहा हूं जैसे जेनजी ने, एबीवीपी ने और जेनजी ने आपको एचसीयू में इग्नोर किया। थोड़ा इग्नोर होते रहिए। अब सुन लीजिए, एक आंसर नहीं है देश के प्रधानमंत्री के पास, बात करूं क्या एक एक करके, कम से कम आज तक में तो ये वाले काम नहीं होने चाहिए। एक लाइन पॉइंट वाइज ही आना चाहते हैं, एक लाइन मैं इसी पे बोल रहा हूं, वो इंटरप्ट कर रहे। सुनिए, ये निर्णय पर चर्चा स्टेट्स के साथ 1 साल से चल रही थी। अब क्या हमको उस समय पता था क्या? पूछ लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर से। इसको कहते हैं मजे ले लेकर क्लास लगाना। हंस हंस के किसी के मजे लेने में ट्रस्ट भी दोस्तों एक अलग ही आनंद आता है, और वही आनंद की अनुभूति यहाँ पर आई एम श्योर शहजाद पूनावाला जी को भी हो रही होगी आलोक शर्मा जी के मजे लेकर। एंड यस, शहजाद पूनावाला ने एकदम सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी भारतीय ने नहीं की थी। इसकी स्थापना की थी एक अंग्रेज ने, एक विदेशी ने। नाम क्या था? A.O. ह्यूम। और आज की तारीख में भी कांग्रेस के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो मेन जो उनके लीडर है, उनके बारे में भी उड़ती उड़ती खबर ये है कि वो भी भारतीय नागरिक नहीं है, वो भी ब्रिटिश नागरिक है। फिलहाल तो मामला कोर्ट पे, तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, बट हाँ उड़ती उड़ती खबर थी, मैंने आपको बता दिया। और आपको तो पता ही है, भारत में एज पर द लॉ कोई भी इंसान डुअल नागरिकता नहीं रख सकता है, 2 अलग अलग देशों की नागरिकता नहीं रख सकता है। और आयरनी देखो दोस्तों, ये लोग यहाँ पर स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हैं, जो अपना नेता तक स्वदेशी नहीं चुन पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनएस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।